अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा मीठा बनाना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए ना हम सबसे पहले बनाएंगे कस्टर्ड। बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है हमें कुकिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने 2 पैकेट लिए हैं मिल्क पैक के। तो उसको दूध डालेंगे एक बर्तन में और उसको ना पकाने के लिए रख देंगे। उसके बाद जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर हम थोड़ा सा दूध को एक बर्तन में निकाल लेंगे, किसी भी बाउल में निकाल लेंगे थोड़ा सा गर्म दूध। और फिर उसके बाद कोई भी कस्टर्ड जो आपको पसंद हो, हमने तो यही वाला लिया। हमारे घर इस तरह के इतने पड़े हुए हैं कि हर बार बस यही बनाना पड़ता है। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। फिर इसमें हमने 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पे हम ना आपको सारी चीज़ें मिक्स करते हुए दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ एक ही हैं और हमारी वीडियो कोई बनाने वाला नहीं है। और हम ये बना भी आप ही के लिए रहे थे। वैसे तो आप ही हेल्प कर देती हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थी, हमारी हेल्प नहीं कर रही थी, तो हमने खुद ही मिक्स किया। इसलिए यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आया। उसके बाद हमने इसको इसमें डाला है और अच्छे से फिर मिक्स किया। डालने के बाद 5 मिनट ही हमें बस इसको पकाना है, ऐसे ज़्यादा नहीं पकाना। और यहाँ पे हमारे इतने अच्छे काम हैं कि कस्टर्ड बन की जब जैसे ही हम चूल्हा बंद किया तो हमें याद आया कि इसमें हमें चीनी डाली। तो आपने चीनी डाल लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप लोग पसंद करते हो। तो हमने भी इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून से थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी चीनी। फिर हमने इसको मिक्स किया और उसके बाद हमने थोड़ी सी देर और पकाया इसको। और फिर उसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया ना, उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है। तकरीबन आधा घंटा रख दें या 1 घंटा रख दें। हमने तो इसको रात में ही रख के पूरी रात गुजरने के बाद ही हमने फिर इसको किया, क्योंकि जैसे हमने बनाना था ना वैसे तो ये बने, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना था। हमने पहले इसको बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम बनाने लगे जेली। और यहाँ पे जेली बनाते ही हमारा इतनी बुरी तरह से ना वो हमारे हाथ पे गिरी। हमने पहले इस पे ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद फिर हमने इसको साफ़ भी किया। हमने कहा हम पहले वीडियो में आपको दिखाते हैं कि हमारा हाथ कितनी बुरी तरह जला। और फिर उसके बाद हमने फिर से इस पे ऑयल लगाया और काफ़ी ज़्यादा जल गया। तो इतनी ज़्यादा जलन थी इसमें, ये दर्द तो हम बता ही नहीं सकते। तो मम्मी ने हमें यही कहा है कि तुम रेसिपियाँ बनाती रहो और उसके कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ ज़रूर जलते रहेंगे। खैर हमने फिर अम्मी की बात को किया, हमने कहा खैर कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। उसके बाद अम्मी ने खुद ही जेली को प्लेट में निकाल के रख दिया था। और फिर हमने अम्मी से इसके पीस वगैरह करवाए। और उसके बाद हमने लिए 2 मैंगो। उसके ना आपने ना बिल्कुल बारीक, हमने तो उसको बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पीसों में इसको काटा है, ताकि बिल्कुल ये जो आप बिल्कुल ना प्यूरी से बना देते हैं, उससे ये होता है कि जब आप किसी भी मीठे में उसको मिक्स करते हैं ना बग़ैर पकाए, तो फिर जिस बर्फ़ आप खा रहे हैं ना वैसी आपको फीलिंग्स आती हैं। ऐसे नहीं होता कि आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमने एक बर्तन लिया और फ्रूट केक लिया। सबसे पहले हमने इसमें फ्रूट केक डाला है अच्छे से। ये इसके पीसेस काफ़ी बड़े बड़े थे, फिर हमने इसको दरमियान से काटा है और इस तरह इसको सेट किया ताकि ये ना पूरे हो जाएं सारे केक इसमें। पहले हमने एक लेयर लगाई, फिर हमने उसके ऊपर सारी कस्टर्ड डाली। और कस्टर्ड हमने इसमें बिल्कुल ठीक से डाली ताकि अच्छे से ये डाल जाए। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जो हमने सारे मैंगो काटे थे ना छोटे छोटे से, वो हमने फिर इसके ऊपर सेट किए ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे। हमने इस पर फैलाई नहीं अच्छे से, बस इस पर ना चम्मच से डाले हैं ताकि ये बस ठीक रहे। और बिल्कुल आराम से फिर उसके ऊपर एक और जो लेयर थी वो भी हमने केक से लगाई है। और मतलब इसके एक और लेयर हमने केक की लगाई और उसके ऊपर हमने फिर से कस्टर्ड डाल दी। और कस्टर्ड की लेयर के बाद जो है हमने इसके ऊपर जेली जो हमने काटी थी वही रख दिया। हमने तो सोचा था इसको डन इस तरह अच्छे से हमने करना था, लेकिन हाथ में इतनी शदीद दर्द देने की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें किस तरह से करना। फिर हमने दरमियान में मैंगो काट के थोड़ा सा रख दिया और बाकी हमने सारी इस पर जेली लगा दी। और ये बहुत अच्छी बनी थी, घर में सब ने खा लिया। अब मतलब हम लेट हो गए थे इसको वीडियो को करने में, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बनी थी। हमें कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप
वीडियो रेसिपी कब अपलोड करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने नहीं की। उम्मीद करती हूँ आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।